नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज की कहानी का नाम है षड्यंत्र। राजा कृष्णदेव राय के मन में तेनालीराम के प्रति स्नेह को देखकर दरबार के लोग बहुत जलते थे, क्योंकि तेनालीराम के होते किसी की एक न चल पाती थी। राजगुरु तो शुरू से ही उसका दुश्मन था। वह हर समय तेनालीराम से छुटकारा पाने की तरकीब सोचता ही रहता था। आखिरकार राजगुरु को एक तरकीब सूझी। उसने महारानी के मूर्ख भाई को पकड़कर भड़काया कि वह इतना बुद्धिमान है कि तेनालीराम उसके आगे कुछ भी नहीं, और जिस पद पर तेनालीराम है उस पर केवल उसका ही हक है। वह तो मूर्ख था ही। जल्दी ही राजगुरु की बातों में आ गया और सीधा अपनी बहन के पास पहुंचा। रानी ने उसे बहुत समझाया कि तेनालीराम अपनी योग्यता के बल पर ही इस पद पर पहुंचा है, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, जैसे भी हो तेनालीराम को दरबार से निकलवाना ही पड़ेगा, और यह काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। रानी यूं तो तेनालीराम का सम्मान करती थी, लेकिन भाई तो भाई था, उसकी बात तो माननी ही पड़ती। शाम को जब राजा महल में पधारे तो उसने तेनालीराम को निकाल देने को कहा। राजा रानी की बात सुनकर दंग रह गए, पर उन्होंने रानी की बात अनसुनी कर दी। रानी ने अब जब देखा कि राजा से यह बात मनवा लेना सरल काम नहीं है, तो उसने दूसरी तरकीब से काम लिया। वह राजा से नाराज हो गई। आखिर राजा ने पूछा, प्रिय, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? क्या कोई बात हो गई है जिससे तुम्हारा दिल दुख मान रहा है? आंखों में आंसू लाकर रानी ने कहा, आप तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि तेनालीराम को निकालकर उसके पद पर मेरे काबिल भाई को रख ले। राजा अच्छी तरह जानते थे कि रानी का भाई कितना बड़ा मूर्ख है, लेकिन वह रानी से साफ इनकार भी नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोले, इस प्रकार यदि तेनालीराम को निकाल दिया गया तो देश में बड़ा असंतोष फैल जाएगा। उसे निकालने के लिए पहले यह साबित करना होगा कि वह अपराधी है। रानी ने तरकीब बताई, आप मुझसे नाराज होने का नाटक कर यहाँ से चले जाइए और तेनालीराम से कहिए हमारे पास लेकर आओ। अगर ऐसा न कर सके तो अपने पद से हटा दिए जाओगे। मैं चलूँगी नहीं और आपको तेनालीराम को पदमुक्त करने का बहाना मिल जाएगा। राजा ने रानी की बात मान ली। दूसरे दिन राजा के नाराज होने की खबर चारों ओर फैल गई। तेनालीराम जब राजा से मिलने गया तो राजा ने वही बात कही जो रानी ने कही थी। तेनालीराम का माथा ठनका। उसे लगा कि जरूर ही कोई गड़बड़ है। उसने अपने एक आदमी को कुछ समझाया और फिर रानी से मिलने महल पहुंच गया। वहां वह रानी से अभी कुशल समाचार पूछ ही रहा था कि उसका सिखाया हुआ व्यक्ति वहां आया और बोला, तेनालीराम जी, आप व्यर्थ ही यह झगड़ा निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा अपनी बात पर अड़े हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वह नई रानी लाकर ही रहेंगे। रानी ने सुना तो वह सचमुच डर गई। उसे लगा कहीं राजा वास्तव में ही तो उससे नाराज नहीं हो गए। उसने तेनालीराम से पूछा तो उसने बताया, राजा आपसे बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि रोज़ रोज़ की खिटपिट से वह परेशान आ चुके हैं। अपने राजकाज में उन्हें आपका दखल देना जरा भी पसंद नहीं, इसलिए नई रानी लाने की बात सोची जा रही है। रानी को तेनालीराम की बातों पर यकीन हो गया। वह जल्दी से तैयार होकर राजा के पास बाग में पहुंची। उसने बार बार क्षमा मांगी और कहा, राज्य के कार्यों में अब कभी दखल नहीं दूंगी। हैरान होकर राजा बात समझकर बोले, लगता है तेनालीराम ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है। ऐसा मत कहिए, वह तो हम दोनों का झगड़ा मिटाने की कोशिश कर रहा है। मैं ही उसकी दुश्मन बनी हूँ। राजा तेनालीराम ने सारी बातें सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए। धन्यवाद।